साल 2024-25 लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से अंतरिम बजट पेश किया गया। इसमें किसान और महिलाओं के लिए किए जा रहे कामों का भी जिक्र था। प्रधानमंत्री ने इस बजट को मजबूत भविष्य की गारंटी बताया है। वित्त मंत्री के 58 मिनट के भाषण में न राहत पर बात हुई, न बोझ बढ़ाने की घोषणा। प्रधानमंत्री ने इस बजट को मजबूत भविष्य की गारंटी बताया है। आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो माध्यमिक और तृतीय देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए हर साल प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का कवरेज देती है। पिछले साल 27 दिसंबर तक इस योजना के दायरे में 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोग थे। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी तक 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं है। वित्त मंत्री ने बजट में स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट जरूर 1 साल बढ़ा दी है। साथ ही राज्यों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रखने की बात भी कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार किसानों को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है और पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। पीएम आवास योजना में अगले 5 साल के अंदर 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। देश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। इसका टारगेट 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है। नैनो डीएपी का विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। तिलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य नीति तैयार की जाएगी। पीएम किसान संपदा से 38 लाख किसानों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि डेयरी किसानों की सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम बनेगा। वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट में कहा कि हर घर जल, सभी को बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया जा रहा है। अनाज की चिंताओं को दूर किया गया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। खास बात यह है कि मूलभूत चीजों को पूरा किया जा रहा है, जिससे गाँवों में लोगों की आमदनी बढ़ रही है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विशेष जनजातियों के लिए विशेष योजना लेकर आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी आई है। सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। सरकार का मकसद है गरीबी दूर करना और उस पर तेजी से काम हो रहा है। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं ठीक से लागू हों। वित्त मंत्री ने अपना छठा बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम कर रही है। कई नए ITI खोले गए हैं। 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है। स्किल इंडिया में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। देश भर में 7 नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 16 IIIT और 390 यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं। इसके अलावा 15 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले गए हैं। सरकार का पूर्ण बजट चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान है, जो नए वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों के लिए सरकार के जरूरी खर्च को पूरा करने के लिए अग्रिमी अनुदान के लिए संसद की मंजूरी मांगता है। पूर्ण बजट चुनाव के बाद जून या जुलाई में पेश किया जा सकता है। आर्थिक मामलों के जानकार और ब्रह्मानंद एंड कंपनी के निदेशक मनोरंजन मोहंती ने कहा कि कोविड के बाद दुनिया भर में अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में तेजी से सुधार हुआ है। इस बात को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी मानती हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने खुद इस दावे को यह कहकर मजबूत किया है कि भारत एक स्टार कलाकार के रूप में उभरा है। तभी तो डिजिटलीकरण के साथ बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के कारण वैश्विक विकास में 16% से अधिक योगदान देने का अनुमान है।